अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई स्टडी शाया हुई है लैंसेट में। दी लैंसेट जो है वो मेडिकल का एक बड़ा अच्छा जरीदा है, बड़ा काबिल एतबार जरीदा है। और इस स्टडी में क्या बताया गया है? इस स्टडी में ये बताया गया है कि फ़ालिज की सूरत में जब एक प्रोसीजर किया जाता है, एक छोटा ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। थ्रोम्बस कहते हैं वो क्लॉट जो खून की नाली में जब जमता है और खून का बहाव रोक देता है तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। तो उसको एक्टमी कहते हैं। किसी चीज़ को जब आप तोड़ते हैं और वहाँ से हटा देते हैं तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्टमी। जैसे पित्ता जो निकाला जाता है उसे कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। एक्टमी क्या होता है? कोई भी चीज़ उसको हटा दिया जाए, वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं एक्टमी। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है? ये है थ्रोम्बेक्टमी। इसको दूसरा जो नाम है इसका वो एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है। एंडोवेस्कुलर कहते हैं जो खून की नाली के अंदर ही आपने सर अंजाम देना है। हमें जब फालिज होता है तो फालिज की दो इकसाम हैं। 15% लोगों में होता है जब ब्रेन हैमरेज के खून की नाली फट जाती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि 85% लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो दिमाग की खून की नालियाँ होती हैं उनमें से किसी एक में जब कोई क्लॉट आ जाता है, जम जाता है, खून रुक जाता है आगे जाना, तो आगे जो नुकसान होने का डर होता है, या ये जो फालिज की किस्म है इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। क्योंकि अक्सर लोगों में तो यही काम होता है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादा हो, उम्र ज़्यादा हो, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर ये मसला ज़्यादा करता है। अब इस्कीमिक स्ट्रोक में हम लोगों को बार बार एक समझाते हैं कि आपने इसको दिल के अटैक की तरह लेना है। जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं तो हमें इसको ब्रेन अटैक कहना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि हमें एहसास हो कि ये कितना ज़रूरी है इसको जल्दी पकड़ना। अगर आप वो वार्निंग साइन के बारे में जानना चाहते हैं कि जो फालिज के जब शुरू होते हैं, शुरू में आपको पकड़ना चाहिए इस बीमारी को, तो वो मेरा मेन जो चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, 1-2 दिन पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि फालिज होने लगा है आपके किसी प्यारे को, तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, ख़ास तौर पे ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे ये प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, और वो प्रोसीजर आपका 3 घंटे के अंदर अंदर ही कर दिया जाए, तो जितना भी बड़ा क्यों ना वो अटैक हुआ हो या जितना भी बड़े दिमाग के हिस्से के आपके खून को सप्लाई ना रुकी हो, लेकिन इस प्रोसीजर के करने की वजह से जो ये स्टडी हमें बताती है कि जब 1 साल के बाद भी जायज़ा लिया गया तो वो लोग जिनका ये प्रोसीजर किया गया था, जिनका ये ऑपरेशन किया गया था, जो कि खून की नाली में एक तार डाल के किया जाता है और कंट्रास्ट देना पड़ता है और सीटी स्कैन की मदद ली जाती है, तो ये मरीज़ 1 साल के बाद काफ़ी बेहतर थे बनिस्बत उन लोगों के कि जिनको जो अभी भी हम आमतौर पर हमारे अक्सर हॉस्पिटल्स में होता है कि जब लोग फालिज के अलामात के साथ जाते हैं तो उनका सिर्फ अलामती इलाज किया जाता है, उनकी मेडिकल मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि जो स्ट्रोक होता है, जो दिमाग का फालिज होता है, जो दिमाग के किसी एक हिस्से के ऊपर असर होने के बाद वो हिस्सा डेड हो जाता है, तो ये लोग जो हैं फिर अपाहज रहते हैं, ये लोग बेड बाउंड होते हैं, ये चलने फिरने से कासर रहते हैं। तो देखा गया है कि मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ अगर की गई है तो नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर किया गया है तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। हालांकि जब बड़ा एक स्ट्रोक दिमाग को मुतासिर करता है, दिमाग के बड़े हिस्से को स्ट्रोक मुतासिर करता है, तो हमेशा से ये सोचा जाता था कि अब इनके लिए तो मुश्किल है बेहतर होना, और बहुत जल्द लोग जो हैं हौसला और हिम्मत हार देते थे, डॉक्टर भी और घर वाले भी, और अक्सर नर्सिंग केयर पे, पैलिएटिव केयर पे उस चीज़ पे आ जाते थे। लेकिन ये जो एक स्टडी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसलिए दूंगा कि आप अगर चाहें तो आप इसको पढ़ भी लें, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। इसने ये बताया है कि 1 साल के बाद भी इसके फ़ायदे मिलते रहते हैं अगर फालिज के इन मरीज़ों को ये फ़ायदा दे दिया गया हो। इस तरह की स्टडीज़ का मकसद भी आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का बताना होता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखेंगे, इसको पढ़ें, क्योंकि फालिज का मसला बहुत बड़ा मसला है और खुशकिस्मती से आप और हम उस दौर में अब जी रहे हैं कि जहाँ पे फालिज का ये जो खसूसी इलाज है, थ्रोम्बेक्टमी वाला जो इलाज है, ये भी एक बहुत ज़्यादा लाहौर में और पाकिस्तान के बड़े शहरों में किया जाता है। इसी तरह से टीका लगा के भी उस क्लॉट को तोड़ा जाता है, तो वो भी किया जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।